हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो है हिंदी के जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है वॉल्यूम सेकंड के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो आज का इसमें का सेट नंबर 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखिए हम जो है कुछ इंपॉर्टेंस है बुक का और अंकित भाटी सर का और एग्जामपुर के भी मॉडल पेपर जो है सबके हिंदी के बढ़िया से प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, और वहाँ डिटेल में भी आपको समझाए हैं। आओ हम आपको कुछ सूचना दे देते हैं कहाँ आपको वो सब प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जब आप लोगों पर क्लिक करेंगे तो वहाँ जैसे आपका लाइव आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आएगा, लाइव क्लास, फिर प्ले लिस्ट, कम्युनिटी मेंबर। तो यहाँ प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी PDF हमने आपको बना दिया। देखिए जो अंकित भाटी सर का सभी सेट करा दिए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको ये हिंदी के जो हैं घटना चक्र टोके करा दिए हैं। तो आप वहाँ से आप खूब बढ़िया से आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जो है अच्छे से रिवाइज करके देखिए आप जितना क्वेश्चन करेंगे। देखिए किरण के भी 6 कराए हैं और हिंदी के जो है ये 17 मेरे बनाए हुए सेट हैं। ठीक है, और देखिए भी और यहाँ पे विजय श्रृंखला आपको हमने करा दी। ये देखिए एग्जामपुर के भी सभी हिंदी के पेपर हमने करा दिया है। ठीक है, तो ये मानसिक अभिरुचि है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए यूथ कंपटीशन टाइम का वॉल्यूम फर्स्ट है। वॉल्यूम फर्स्ट के जो है इसमें जीके जीएस दोनों मिल जाएगा, हिंदी के हमने करा रखा है। ठीक है, तो ये जो है आप प्ले लिस्ट में जाके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना था और आपको हम तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आप नहीं देखे हैं तो ये सब आप देख कर जाइए, बढ़िया रहेगा। आपको जरूर निश्चित रूप से यहाँ आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेंगे क्योंकि हमने आपको डिटेल में बढ़िया पढ़ाया है। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं, चलते हैं प्रैक्टिस सेट पे। आज का चौथा नंबर है। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड के चौथा प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है देखिए हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट आज आप पढ़ेंगे या 4 साल बाद पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भाई ये हिंदी है, इसका सिलेबस कभी चेंज नहीं होना है। ठीक है, संज्ञा है तो संज्ञा है, स्वर है तो स्वर है। ठीक है, कभी भी आप देखेंगे आगे पीछे तो क्वेश्चन आपको यही सब आने देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि पिछला भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए भाई आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। ये बताइए भी, करें संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या विसर्ग कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ये स्वतंत्र, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है, लेकिन आपको बोले कि व्यंजन जो है स्वर की सहायता से उच्चारण उनका किया जाता है। ठीक है, तो व्यंजनों को जो है स्वरों की सहायता पड़ती है, लेकिन स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे स्वर जानते ही हैं आप, कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो 4 जो है आपके क्या होते हैं? 4 जो है क्या होते हैं? हस्त स्वर होते हैं। ठीक है, और 7 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। ठीक है, हस्त स्वर में कौन कौन सा आएगा भाई? छोटा, छोटी, छोटा और री। ठीक है, दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ओ औ। देखो इसको लिखेंगे नहीं भाई, टाइम बहुत लग जाएगा, बड़ा भी वीडियो बनेगा, इसलिए आपको उस बोलने पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो कुल कितने वर्ण लिपियां हैं? तो ये कुल 12 है ना, सॉरी 52 है, कुल 52 है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें 52 में आपको याद रखना है, देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, देखिए का से लेकर माँ तक। ठीक है, ये 25 होते हैं और स्वर जो है 11 हो जाते हैं। ठीक है, स्वर कितने? 11। अंतस्थ कितने? 4। ठीक है, अंतस्थ कितने? 4। ऊष्म कितने? 4। ठीक है, संयुक्त कितने? 4। ठीक है, और आपके अयोग वाह कितने हैं? 2। ठीक है, ये अन और जो आहा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, कौन कौन से? देखिए ढ ड, जो ढ के नीचे क्या नुक्ता लग जाता है उसी को बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके कुल ऐड करेंगे कितना होगा? जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। ठीक है भाई, 52 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है 4 जो है आपके उस व्यंजन आप जानते हैं कौन कौन? साधारण सा और आ। ठीक है, और आपका संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं छ, त्र, ज्ञा और स्रा। ठीक है, ज्ञा और स्रा। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन 4 ही हैं, या, र, ला और वा। ठीक है, ये आपका रिवाइज करा दिया भाई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे।
अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। बताइए भाई, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे आपका देखिए, कह रहे हैं कि मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, देखिए थोड़ा रुकेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जहाँ पर थोड़े समय के लिए ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका पहला ही यहाँ सही हो जाएगा। मेरी सहेली के पास बहुत से, देखिए जब दो शब्द समान आए और उनको योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है, जो जोड़ा गया है भाई नए नए को, योजक चिन्ह ऐसे होता है ना। और देखिए हलंत लगा है आपका, बिल्कुल सॉरी हलंत, अल्प विराम लगा है और कपड़े और जूते, ठीक। तो ये बिल्कुल आपका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हलंत लगा है, ठीक है। चलिए आगे अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। बताइए भाई, देखिए रिवाइज करना है हमको जल्दी से, ये समझ लीजिए आपको रिवीजन करना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। बताइए भाई, तो देखिए लिंग निर्धारण हमेशा किस पे होता है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। किस पे भाई? संज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए रिवाइज कर लेते हैं भाई। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। संज्ञा जो है आपकी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन सी? शॉर्टकट में लिखेंगे भाई, व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक। दूसरा कौन सी है? जातिवाचक, ठीक है। तीसरा कौन सा है? भाववाचक। चौथा कौन है भाई? चौथा कौन है? समूहवाचक। समूहवाचक। पांचवा यहाँ लिख देते हैं, पांचवा कहाँ? द्रव्यवाचक, ठीक है। ये आपकी 1 2 3 4 5, ये आपकी 5 संज्ञा हो गई। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे? जिसके जैसा कोई ना हो भाई, जिसके जैसा कोई, मान लीजिए भारत है भाई, भारत के जैसा और कोई भारत है नहीं है, ठीक है, तो भारत हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है। गंगा हो गया भाई, गंगा 2525 किलोमीटर लंबाई, क्या गंगा की तरह कोई गंगा है? नहीं है। तो व्यक्तिवाचक याद रखना है, जिसके जैसा कोई ना हो दुनिया में, ठीक है। देखिए जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसा और भी हो, क्या भाई? जिसके जैसा और भी हो। देखिए लड़का भाई, लड़का के जैसा लड़का और होते हैं, ठीक है। वकील, वकील के जैसे वकील बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नदी, नदियों के जैसा बहुत सारी नदी होती है, ठीक है, नदी के जैसा बहुत सारी नदी होती हैं। मनुष्य, मनुष्य हो गया, जातिवाचक हो गया मनुष्य, ठीक है। कुत्ता, गाय, ये, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अदृश्य होती है। कैसे होती है? अदृश्य। क्या आप भाववाचक संज्ञा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते भाई। तो ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रहता है, जैसे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे बुराई हो गया, ठीक है, आप बुराई किसी की देख सकते हैं, उसके अंदर कौन क्या चल रहा है नहीं देख सकते, ठीक है। आइए देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में आप जानते हैं इसमें समुदाय का बोध कराता है, जैसे संसद, कुंज, परिषद, सभा, कक्षा, सेना, ये आपको जाना है। द्रव्यवाचक में जिसे आप गिन ना सकें, ठीक है, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ठीक है, ये सब क्या है? सोना, ये सब आपका द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई अगला कह रहे हैं कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ये आपको बताना है भाई। हिंदी में जो है कुल कितने सर्वनाम है? देखिए कुल पूछा है, सर्वनाम के भेद आपसे नहीं पूछा है, ठीक है। भेद कहेगा, ठीक है, तो आप बताएंगे कितने होते हैं, वो तो आप जानते होंगे, 6 होते हैं ना, 6 होते हैं। लेकिन आपसे कुल पूछा है तो आप जानते हैं, आसान प्रश्न है भाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। कौन कौन से? आप जानते हैं, मैं, तुम, ठीक है, मैं, तुम, ये कैसा है? ये पुरुषवाचक है, ठीक है, पुरुषवाचक, ये भी जानिए, ठीक है। आप कैसा है? ये निजवाचक है, ठीक है। और देखिए भाई यह, वाह, यह, वाह आपको कौन है? ये दोनों, ये निश्चितवाचक सर्वनाम है, ठीक है भाई, निश्चितवाचक सर्वनाम है। और देखिए जो, सो, ये क्या है? संबंध। ये आपको जरूर याद रखना है, ये क्या है? जो, सो दे देगा वाक्य में मिला के, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा, तो इसमें कहेगा सर्वनाम कौन सा है, तो जो आप पहचान जाएंगे, ठीक है। संबंध, ठीक है, जो, सो संबंध वाचक सर्वनाम हो गया। हाँ, कोई कुछ, क्या भाई? कोई कुछ क्या है? ये आपका कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया भाई। कोई आया है, कुछ ले आना, मार्केट से बाजार जा रहे हैं ना, तो वही हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, कोई कुछ। और देखिए और 2 बच्चे, कौन सा? कौन और क्या, कौन और क्या, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये कुल 11 हो गए ना, गिन लीजिएगा भाई, 11 ही होंगे, ठीक है। और सर्वनाम के जो 6 वो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आप जानते हैं ना, आप, अपना, अपने आप, अपने ही, स्वयं। भाई तुम स्वयं ही कार्य कर लेना, ठीक है। राम स्वयं कार्य कर लेगा, इसमें कुछ बताएगा कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि स्वयं कर रहा है, स्वयं शब्द पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। बताइए, कह रहे हैं कि विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। भाई बताइए क्या कहा है, तो कामता प्रसाद के बारे में क्या कहा है भाई। कह रहे हैं कि अंतर विशेषण कहा है, सामान्य विशेषण कहा है, बाह्य विशेषण या असामान्य विशेषण। बताइए भाई, राइट आंसर हो जाएगा क्या कहा है भाई। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर विशेषण कहा है, ठीक है। अंतर विशेषण, ठीक है। विशेषण आप जानते हैं भाई कितने होते हैं, 4 ही होते हैं ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, परिमाणवाचक और निजवाचक, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसे आप संकेतवाचक भी कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताइए। बताइए भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। राइट आंसर आपका हो जाएगा, कह रहे हैं कि 3 होती है, कि 2, कि 4 या 5। भाई कितनी होती है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 होती है। कौन कौन से, एक सकर्मक होती है, सकर्मक क्रिया, और एक कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या भाई, अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया में कर्म मिले, ठीक है, कर्म मिलना चाहिए, और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे वह सो रहा है, सो रहा है, कैसा हो गया भैया, कर्मक हो गया। सकर्मक क्या हो जाएगा, वह पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पे पुस्तक के दरे पर क्या हटा देंगे अगर, तो क्या लगा देंगे, क्या, तो वह क्या पढ़ रहा है, भाई पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक हो गया, ठीक है। चलिए आगे आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा है। बताइए, करें क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या अव्यय। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ऐसा शब्द आपको बताना है क्या है, तो ये ऐसा शब्द आपका डी नंबर होगा। क्या होगा, डी नंबर होगा, अव्यय होता है। क्या भाई, अव्यय होता है, ठीक है। तो ये ऐसा शब्द क्या है, अव्यय है। तो अव्यय जो है 4 प्रकार के होता है, ठीक है, 4 प्रकार का होता है। तो ये कैसा होता है, अव्यय अविकारी होता है, अविकारी होता है। अव्यय शब्द अविकारी होता है, जिस पर क्या होता है, इस पर लिंग, पुरुष और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जान लीजिए, जैसे आज है, ये शब्द आपको याद रखना, आज, किंतु, ठीक है, आज, किंतु, परंतु, ठीक है, परंतु, परंतु, तब, जरा, ठीक है, जरा, वैसे, वैसे, और, क्योंकि, जो कि, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला है। कहने कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। बताइए भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। कहने कि देखिए, श्रीमान, श्रीमती, देखिए कभी कभी श्रीमान में ये भी ध्यान रखना, श्रीमान ऐसे लिखा रहता है, तो ये वाला गलत रहेगा, ठीक है, ध्यान देना, ये हलंत जरूर लगा रहता है, ठीक है। श्रीमान का श्रीमती बिल्कुल भाई सही है। विद्वान का विदुषी होता है, बिल्कुल सही है। युवा, युवती, भाई युवा का स्त्रीलिंग युवती। दाता का देखिए दात्री होता है, ये तो गलत लिख रहे हैं, दात्री, भाई दात्री होता है ना, आप पढ़े होंगे, दात्री होता है, ठीक है। यहाँ छोटी मात्रा लगाए, दा में बड़ा मात्रा नहीं लगाए, गलत है, तो गलत है, मतलब आपको असंगत, मतलब जो सही नहीं था वही चुनना था, तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला असंगत था, तो दा बड़ा, ता में बड़ी मात्रा, दात्री होगा, दाता का स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला है। करें चाय, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। बताइए, करें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई नहीं। बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो चाय आप जानते हैं भाई, चाय हमेशा कैसी होती है, एक वचन भाई, चाय, ऐसा कभी सुना ही नहीं, एक वचन में होती है, ठीक है। जो बोलते हैं वो चाय वेला होता है, ये चाय गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाय जो है हमेशा कैसा होता है, एक वचन में होता है। और ये कुछ शब्द जान लेते हैं जो एक वचन में होता है। देखिए, जनता, ठीक है, सामान, सामग्री, सामग्री हो गया, सोना, और क्या, माल, और क्या भाई, जनता, जनता, सामान, सामान तो हो गया, और कौन भाई, सत्य, वर्षा, 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 पानी। आपसे पूछता है पानी, भाई बताइए कैसा है,
तो पानी पानियाँ थोड़ी होता है, एक वचन होता है पानी, ठीक है, एक वचन। आकाश, सहायता, प्रत्येक, हर एक, सदा, ठीक है, चर्चा, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक वचन में होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहिए तो बहुवचन के कुछ शब्द जो प्रायः पूछे जाते हैं उसको भी बता देते हैं, ठीक है, आप रखिएगा। ये जो है जनता, सामान, सामग्री, सोना, सत्य, व्यथा, वर्षा, पानी, आकाश, ये सब आपके क्या हैं, मॉल, एक वचन, ठीक है। आइए कुछ देखते हैं, बहुवचन वाला भी बता देते हैं भैया आपको। बहुवचन में जैसे प्राण, प्राण ये बहुवचन वाले हैं, ठीक है, बहुवचन वाले। प्राण हो गया, दर्शन, आंसू, आंसू, और होश, और बाल, हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर, समाचार, समाचार, और कौन भाई, दाम। ये कुछ शब्द आपको ध्यान रखना है जो इर्द गिर्द यही आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या लगाए थे भाई, इसका राइट आंसर क्या था, आपको एक वचन था ना, एक ही वचन पे क्लिक लगाए थे ना, ठीक है, चाहे जो है कैसा है, एक वचन शब्द, ठीक है। आइए देखते हैं भाई 48 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। कहने कि अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, ठीक है, ठीक है। कहने कि ज्ञानू रो रहा था, देखिए ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है, ये तो है अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान हो गया, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान हो गया। सामान्य, ज्ञानू सो रहा है, सोया, ज्ञानू रोया, रोया ये रो चुका है, ज्ञानू सो गया था, ये पूरा हो चुका है। लेकिन देखिए जहाँ अपूर्ण होगा वही होगा, देखिए ज्ञानू सो रहा था, ये सो रहा था भैया अपूर्ण है, क्योंकि अभी पूरा नहीं सोया था, तो मतलब अभी सो ही रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल का भेद हो जाएगा, ठीक है। तो काल आप जानते हैं, 3 काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल के कितने भेद हैं भाई, 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद, भविष्य काल के 3 भेद, तो ये आपको भेद भी याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, बताइए भाई। भाववाच्य, तो वाच्य की संख्या कितनी है, ये आप जानते हैं, वाच्य की संख्या 3 है, कौन कौन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपसे भाव, मैंने आपको बताया जहाँ पर आपको असमर्थता व्यक्ति हो, मतलब काम करने की आपके पास ताकत न हो या कुछ करने की आपको दिक्कत हो, वहाँ पे हो जाएगा भाववाच्य। करें कि आम खाया जाता है, क्या भाई खाया जाता है, आम खाया जाता है, यानी मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, या धूप में चला नहीं जाता, देखिए सही मिल गया ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया, धूप में चला नहीं जाता, असमर्थता व्यक्त हो रही है और नहीं शब्द आया है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कारक के भेद बताइए। तो ये तो आप जानते ही हैं, कारक के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं भाई, कारक के आप जानते हैं, करें कि कहाँ गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, देखिए 8 भेद होता है, ठीक है, कारक के 8 भेद होता है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि लिखें भाई, देखिए कारक आपके 8 भेद हैं, इनके हमको आपको चिन्ह लिख देते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, ठीक है, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, ठीक है, करण का हो गया, और संप्रदान का को के लिए होता है, को के लिए होता है, कारक चिन्ह जरूर याद रखना है, ठीक है। अपादान का से होता है, तुलना हो जहाँ तुलना हो, समानता हो, अलगाव हो, और का हो, डर हो, ये क्या होगा, वहाँ अपादान कारक पहचान लेना, ठीक है। जैसे पेड़ से फल गिरा, ठीक है, तुलना हो, राम श्याम से सुंदर है, और ठीक है, डर, वह सीता कुत्ते से डरती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, अपादान, ठीक है। और भाई देखिए अब कौन बचा, संबंध का की के रारी ये आप जानते हैं, अधिकरण का में पर, ठीक है, ये आप जानते हैं, संबोधन का है अरे यार, ठीक है। तो ये आपको कारक चिन्ह एकदम तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, करें कि आर्द्रक का तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव बताना है, क्या हो जाएगा भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, अदरक, ठीक है, अदरक, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए कुछ आपसे पूछते हैं, बताइएगा। जैसे आपको क्षार का तद्भव बताइए, क्षार का तद्भव क्या हो जाएगा, खार हो जाएगा, क्या भाई, खार हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छी का
तद्भव क्या हो जाएगा? आँख। ठीक है, आँख। ठीक है, अग्नि का जानते ही आप होगा। रात्रि का तद्भव क्या होगा? रात। रात्रि का रात। ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? जेठ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। करें कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए भाई, कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए गामी। गामी आपका मूल शब्द हो गया और अनु जो है क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। राइट आंसर सी हो जाएगा। अनु उपसर्ग है। उपसर्ग आप जानते हैं ना, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में क्या लाते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए भी, राइट आंसर आपका हो जाएगा रक्तिमा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रक्त मूल शब्द हो गया भैया, राइट, और इमा जो है क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। करें कि अनुराग का विलोम बताइए। चलिए अब थोड़ा जल्दी करेंगे। बताइए भी, अनुराग का विलोम होगा, तो अनुराग का विलोम आप जानते हैं विराग होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला है। करें कि अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना, मतलब विलोम बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनय का विलोम क्या हो जाएगा? नय। ठीक है, ठीक है, तो आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है। ठीक है, अंत। ठीक है, ऊपरी का विलोम क्या होता है भाई? ऊपरी का आधा। ठीक है, और अनग का विलोम अग होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। विकल्पों में से दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं? अच्छा, पर्यायवाची नहीं है बताना है। देखिए मेरा घर मेरे विद्यालय के, देखिए पास, ये रेखांकित शब्द है ही है, तो पास का पर्यायवाची नहीं वाला चुनना है। देखिए पास का पर्यायवाची निकट भी होता है, समीप भी होता है, सन्निकट भी होता है। भाई ये तो दूर विलोम कह दिया ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। पास का पर्यायवाची दूर नहीं होता, इसका तो विलोम हो गया, तो ये निकट, समीप, सन्निकट क्या हो गए? पास के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है वाला बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। करें कि ढोंग, देखिए ढोंग होता है, पाखंड भी होता है, ढकोसला भी होता है, लेकिन दर्प नहीं है। ठीक है, दर्प नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, दर्प फिर किसका पर्यायवाची है भाई? ये अहंकार का है। ठीक है, अहंकार का है, और है अभिमान, अभिमान भी होता है, घमंड भी होता है, घमंड। ठीक है, तो ये जो है आपका दर्प मतलब अहंकार या घमंड का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? बताइए भी, अनेकार्थी। अनेकार्थी जानते हैं एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा अनेकार्थी शब्द है। देखिए गुलाब के नहीं होता, चमेली के नहीं होता, रात रानी नहीं होती, ये सब फूल हैं, लेकिन बेला के जो है आपको अनेकार्थी शब्द होते हैं। हाँ, बेला शब्द के जैसे कहते हैं ना, समय को बेला कहते हैं भाई। कौन सा बेला चल रहा है? समय। समय हमने गलत लिख रहा हूँ, या लिखना है तो ला लिख रहे हैं, समय। ठीक है, और क्या भाई? एक फूल होता है, एक फूल होता है, और क्या होता है? कटोरा होता है, लहर होता है। ठीक है, ये जो है बेला के क्या है? अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? बताइए, सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अनिल माने हवा, अनल माने आग, बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला जो है यूपी पुलिस में आगे पीछे करके पूछा गया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए अंश माने हिस्सा, ये अंश देखिए एक साधारण सा का कंधा होता है, बिल्कुल सही है भाई। अपेक्षा माने आशा करते हैं कि नहीं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ मतलब आशा करता हूँ, बिल्कुल सही है। उपेक्षा करता हूँ, निरादर करता हूँ, मतलब हम आपको कुछ कहें या आप हमको कहें, आप ना माने ना सुने, निरादर हो गया। चलिए देखिए अवलंब और अभिलंब, कहने की अधर। ठीक है, अधर। देखिए अवलंब का मतलब होता है, अवलंब का मतलब होता है सहारा, सहारा, और यहाँ अधर दिया गलत हो गया। ठीक है, और अभिलंब का जानते हो तुरंत होता है, क्या भाई? तुरंत, तुरंत। ठीक है, ये तुरंत होता है, तो यहाँ पे दिया है गलत है, तो यही आपका डी नंबर असंगत है। ठीक है, अर्थभेद सही नहीं है। ठीक है, तो आप अवलंब का
सहारा अविलंब का तुरंत, कहना ना अविलंब मत करना भाई, तुरंत आना। चलिए आइए देखते हैं अगला है। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्प में कीजिए। आइए देखते हैं भाई, सही शब्द का चयन करना है। वाक्यों के लिए एक शब्द आपको यहाँ बतलाना है। परलोक से संबंध रखने वाला, बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारलौकिक। देखिए ये सब लिखा है, गलत लिखे हैं, तो ये आपका डी सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला है, करें जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। राइट आंसर बताइए आपका सही हो जाएगा क्या भाई, अमूल्य हो जाएगा। अमूल्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। तो आज का सेट काफ़ी अच्छा था भाई, प्रश्न काफ़ी अच्छा इसमें है। यदि छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। बताइए भाई, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ पे, आपको ये बतलाना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दीर्घ तो स्वर कब होती है, जब छोटा आ या बड़ा मिलके क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जब स्वर मिलकर बड़ा हो जाए, या छोटी प्लस छोटी या बड़ा मिलकर, सॉरी छोटी या बड़ी मिलकर क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। तो वहाँ पे कौन सा होता है, दीर्घ स्वर संधि, या छोटाऊ या छोटाऊ बड़ाऊ या बड़ाऊ। तो ये क्या होता है, बड़ाऊ हो जाता है। तो वो आप जानते हैं भाई दीर्घ में आता है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि आपको हमने पहचानना बताया था, जहाँ पर आय का मात्रा आ जाए। क्या भाई, आय का मात्रा आ जाए और औ का मात्रा आ जाए। ठीक है, जैसे एकाएक, ठीक है, कौन सी द्वि मात्रा है, तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि आती है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है, जो बताया था ठीक वही याद रखिएगा। एकाएक तो आय का मात्रा है और औ का मात्रा है, तो वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि पकड़ लेना है फट से। गुण स्वर संधि, इसमें आपका सी ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जब छोटा या बड़ा के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यहाँ पे ए हो जाते हैं, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, जब छोटा या बड़ा के बाद भाई क्या आ जाए, ई आ जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। जैसे देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, छोटा आया, छोटा प्लस छोटी ई आया, तो क्या हो गया, ए हो गया, तो देवेंद्र हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसको हटाते हैं, तो देखिए ये सब आप ट्रिक जान लीजिए, तो आप वहाँ पे पकड़ लेंगे। देखिए जैसे आपका देवेंद्र हो गया, तो भाई देव प्लस इंद्र हो गया, देवेंद्र। तो देखिए छोटा आया, और इसमें का देखिए शब्द के आखिरी वाला का लेना है पहले वाले में, और सब दूसरे वाले में शब्द के पहले वाला छोटी। तो ये क्या मिला भाई, ए हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जहाँ पर ए का मात्रा है, किसका भाई, ए का मात्रा है और ओ का मात्रा है, ए का मात्रा है और ओ का मात्रा है, वहाँ गुण स्वर संधि। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, और जहाँ पे अयाद स्वर संधि किसके कौन से है, जैसे नयन आए, नयन, नायक, 3 शब्द वाले, नायक, पावक अयाद स्वर संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं भाई, ये आप जानते हैं। ठीक है, और एक यण संधि होती है, जिसमें या से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, जिससे प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रति प्लस अच्छ, ये सब आपको हम बतला रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको डिटेल में सब बताया गया है। ठीक है, चलिए भैया अगला देखते हैं। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। चलिए, अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो पाद से लेकर मस्तक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। समासों की संख्या 6 है, तो आपको हम सब अच्छे से बताएं भाई। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। क्या ये भाई शुद्ध है, हाँ बिल्कुल शुद्ध है भाई। तो हमको अशुद्ध पहचानना है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल सही है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, बिल्कुल सही है भाई। करें यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ गलती करें, यहाँ निर्माण लिखा है, निर्माण की। ठीक है, गलत है, निर्माण होता है ना, तो ये अड़ा होता है, ये अशुद्धि है वर्ण में।
ठीक है, अड़ा होता है ना कि ना होता है, ना लिखे हैं, ठीक हो, निर्माण ना लिखे हैं, गलत है, तो यहाँ पे अशुद्धि पकड़ में आई, ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो डी अशुद्ध था, वही शुद्ध कुछ आपको अशुद्ध शब्द वाक्य पूछा गया था। रस के अवयवों की संख्या कितनी है, बताइए भाई, रस के अवयवों की संख्या कितनी है, राइट आंसर हो जाएगी, तो ये आप जानते हैं 4 होती है। रसों की संख्या अगर पूछता तो 9 बताते, लेकिन यहाँ पे अवयवों की संख्या पूछा है, कौन कौन से, विभाव होता है, और कौन होता है, अनुभाव, अनुभाव, और कौन होता है, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, और एक कौन होता है, संचारी भाव, ठीक है, तो ये 4 हो गए। आइए देखते हैं अगला है, कहने की अनुष्टुप, अनुष्टुप है, ये क्या है भाई, राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है एक छंद है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, ये आपसे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा। अगला है, तुलसीदास सीदती निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, ये आपको यहाँ बतलाना है, कौन सा इसमें अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, ये अनुप्रास अलंकार के सब भेद हैं। क्या अनुप्रास अलंकार के कुल कितने भेद हैं, 5 भेद होते हैं, ये आप जानते हैं, कौन कौन, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा भाई, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हार निठुराई में अलंकार है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। देखिए, जो इसमें इसको पहचानेंगे कैसे, श्रुत्यानुप्रास अलंकार का, इसमें ता वर्ग में, ता वर्ग आप जानते हैं, त थ द ध ना के आवृत्ति होगी इसमें, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, वहाँ पे आपका क्या होगा, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ता ठ, ठीक है, ये आपको, और कौन, द पहचान लेंगे ना, तो इसमें ता वर्ग, ये आप ध्यान रखिए, ता वर्ग, जिस भी पंक्ति में ता वर्ग में, ता जिसे ताल वर्ग कहते हैं, ता वर्ग में ता था दा धन आता है ना, उसमें ये आपको वर्ण देखने को मिलेंगे, देखिए दा आया है, ता आया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो वहाँ पे जो है देखिए, यहाँ ता दा, ये ठा नहीं यार, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, ता दा दा, ठीक है, ता वर्ग के वर्ण यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। सब आपको सभी बताते हैं, लेकिन उतना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा भाई, 5 के बता दे कैसे पहचानना है, ठीक है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो देखिए आपको पहला बहुत इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है, तो भारत में हुआ था, भारत में हुआ था 10 जनवरी को, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था ना, हाँ नागपुर में हुआ था, ठीक है, तो ये भारत में जो है पहली बार हुआ था, ठीक है, तो ये 6वीं बार आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दिल्ली में दूसरा कि तीसरा बार पूछा हुआ था, जहाँ तक तीसरा बार, तो ये आपको पूछा है 6वां बार आपको बताना है, ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए। देखिए यूपीएसआई में जो है लगातार पूछा गया था, इसलिए यहाँ पर रखा गया है प्रैक्टिस सेट में। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन में, लंदन। करेंगे आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये आपकी आसान है भाई, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, तो ये सी नंबर हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, करें बूंद 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 से घट भरे, सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी कीजिए, करिए भाई, तो ये क्या होगा, तो बूंद बूंद से घट भरे, तो ये पूरा करना है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टपकत रीतो होए, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कर कि आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना गया था। ये आपको पिछले वाले वीडियो में कार्यकाल बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काल विभाजन 4 भागों में किया गया है, ठीक है। देखिए आदिकाल जिसे आप वीरगाथा काल कहते हैं, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहते हैं, ठीक है, और उत्तर मध्यकाल जिसे आप रीतिकाल कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए, आदिकाल या वीरगाथा काल को 1050 से 1375, ठीक है, 1375। देखिए आदिकाल को ही पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे आदिकाल का संभावित समय काल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, 1050 से 1375, ठीक है।
पूर्व मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहते हैं, ये 1375 से कब तक भाई? 1700 तक, ठीक है। और उत्तर मध्य रीतिकाल 1700 से 1900 और 1900 से 1984 तक, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, तो राइट आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे गद्यांश से तो यहीं तक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छा कोशिश किया हूँ आपको हम समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इसमें जो बच्चे हुए हैं उसको भी आपको हम कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।